नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कोई उपदेश देने नहीं बल्कि अपनी मन की बात आप तक पहुँचाने या आपको अपने मन की बात कहने जा रही हूँ। साल बदलते हैं, कैलेंडर के पन्ने भी बदल जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आते हैं। 2025 साल विदा ले चुका है और 2026 हमारे सामने खड़ा है। मन में विचार करते हैं, प्रश्न उठता है, मन में विचार आता है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया और क्या अब पाने की इच्छा रखती हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया और भविष्य के लिए हमने क्या लक्ष्य बनाया। दोस्तों, आज का ये वीडियो आत्ममंथन का है। ये सिर्फ मेरे आत्ममंथन का नहीं, आप सबके आत्ममंथन का है। 2025 को अगर एक शब्द में कहूँ तो यह कह सकती हूँ कि वह है लेखनी। जी हाँ, मैंने इस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम किया। दिमाग में चिंतन आया, कल्पना की, सोचा, विचार आए और उन विचारों को शब्दों में ढाला, यानी लेखन कार्य किया। और यह लेखनी ही सिर्फ एक कार्य नहीं होती बल्कि आत्मा की आवाज़ होती है। मेरी उम्र, मेरा अनुभव और मेरी दृष्टि ताकत बनी। दोस्तों, मैं यह सोचती हूँ कि मेरे भीतर में अभी भी कुछ है जो आपको बताना है, लिखना है और आपको कहना है। अपनी बात को आपके समक्ष रखना है। साहित्य के माध्यम से ही मैं अपने आप को जिंदा महसूस करती हूँ। यही मेरा पाया हुआ धन है। लेकिन आज अभी तक मुझे अभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि जितना मैंने सोचा चाहा उतना कार्य नहीं कर पाई। अब मैं उस सच को बताना चाहती हूँ जिसको स्वीकार करना आसान नहीं है। जी हाँ, मैंने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन मैं चाहती थी आत्मा की शांति, धर्म ध्यान करना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं रही, क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं, मेरी आवश्यकताएं या फिर मेरा आलस्य वहाँ तक पहुँचने में बाधा बना। मैंने पाया बहुत, लेकिन संतुलन नहीं रखा, और जहाँ संतुलन नहीं रखते हैं तो वहाँ उपलब्धियाँ अधूरी रह जाती हैं। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि मैंने साहित्य में काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, तो भी मन संतुष्ट क्यों नहीं है। उत्तर सीधा सा सामने आता है कि जीवन एक ही दिशा में आगे नहीं चलता। अगर लेखनी बढ़े तो आत्मा पीछे छूट जाती है, और आत्मा के पीछे छूटने से मन खाली रह जाता है। जिस प्रकार हम अगर समाज को ही समय दें, सिर्फ समाज के बारे में ही सोचते रहें और घर को समय न दें, तो हमारे जीवन में अपराध बोध जन्म ले लेता है। तो 2025 ने मुझे ये सिखाया कि हमें पाया बहुत, हम खुद बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन पाना ही सब कुछ नहीं होता है। जीवन में संतुलन, सही संतुलन होना जरूरी है। दोस्तों, मैंने अब तक आपको बताया कि 2025 में मैंने क्या खोया और क्या पाया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात कि 2026 में मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या पाना है और कैसे पाना है। मैं लिखूंगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। कम लिखूंगी, लेकिन गहराई से लिखूंगी। लेखनी के साथ आत्ममंथन भी करूंगी। नियमितता रखूंगी लिखने में भी, और आत्मचिंतन के लिए भी धर्म ध्यान को नियमित समय दूंगी। लक्ष्य बड़ा होगा, लेकिन नियमितता उससे भी आगे होगी, तभी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगी। 2026 के लिए मैंने ये ठान लिया है कि मैं स्वयं की उपेक्षा नहीं करूंगी। घर का कार्य करूंगी, बोझ समझकर नहीं, खुशी खुशी अपना कर्तव्य समझकर करूंगी। तुलना करूंगी, दूसरों से नहीं, अपने स्वयं के कार्य से तुलना करूंगी कि मैं पहले से बेहतर हूँ या नहीं, कितना बेहतर हुआ है मेरा कार्य। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखूंगी। वही कार्य करूंगी जिससे मुझे मन को शांति प्राप्त हो सके।
2025 ने मुझे ये सिखाया कि खोना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खोएंगे तो पाने का प्रयास करेंगे। भगवान से ये प्रार्थना करूंगी 2026 के लिए कि हम सब संतुलित, संयमित और शांति प्रिय जीवन जिएं। तो रुकिए, सोचिए कि आपने क्या खोया, क्या पाया और क्या भविष्य के लिए लक्ष्य बनाया। धन्यवाद।